हम आ चुके हैं हम्पी के बड़े गणेश और यहाँ पे बड़े गणेश और छोटे गणेश दोनों हैं। तो मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। बड़े गणेश का नाम है शासवे काडू गणेश और छोटे गणेश का नाम है कडले काडू गणेश। मैं आपको बड़े गणेश और छोटे गणेश दोनों को दिखाती हूँ, तब तक आप ये व्यू देखिए जो मेरे पीछे है। हम्पी में स्थित बड़े गणेश कदले कालू और छोटे गणेश साशवे कालू दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में हैं। बड़े गणेश कदले कालू जो हैं वो हम्पी के मुख्य बाजार क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ पे इनकी जो मूर्ति है वो 15 फीट ऊंची है जो एक ही चट्टान पे बनाई गई है। छोटे गणेश जो है साशवे कालू गणेश, ये मंदिर हेमकुटा पहाड़ी के पास है। इसकी विशेषता ये है कि ये 8 फीट ऊंची है जो फिर से एक ही मूर्ति पे एक ही पत्थर पे तराशी गई है। हम एक ऐसी पहाड़ी पर हैं जहां एक तरफ गणेश जी का पुराना टेम्पल है और दूसरी तरफ हम्पी के सबसे बड़े और शानदार विरूपाक्षा टेम्पल देखने को मिलता है। ये पहाड़ी एक घनी हरियाली और बेहतरीन खंडहरों के नज़ारों से भरी हुई है। अब हम जा रहे हैं हम्पी के सबसे पवित्र और खूबसूरत स्थलों में से एक अंजनाद्री बेट्टा। ये भगवान हनुमान जी के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है। तो चलिए इस पवित्र और ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हम हम्पी में आए हुए हैं और श्री राम जी की मूर्ति को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ आए हुए हैं। वैसे हम हैं अंजनाद्री बेट्टा पे और हम बेट्टा पे जा रहे हैं और हमें उसको जाने के लिए 580 आई बिलीव 580 स्टेप्स हैं, उनको उनके चढ़ के हमें जाना होगा। तो हम बेट्टा पे पहुंच सकते हैं पीक पे। और ये श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। तो लेके चलते हैं आपको, जल्दी मिलते हैं आपको बेट्टा पे। अंजनाद्री बेट्टा को भगवान हनुमान जी की जन्मभूमि मानी जाती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको करीब 575 से 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये सफ़र थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे हर कदम पे
आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये पहाड़ी माता अंजनी देवी के नाम पर प्रसिद्ध है, जो हनुमान जी की माँ थी। कथा के अनुसार माता अंजनी ने इसी अंजनाद्री पर्वत पर तपस्या की थी और यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस जगह को हनुमान जी की जन्मभूमि के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब माता अंजनी को भगवान शिव का वरदान मिला, तब पवन देव ने इस वरदान को मूर्त रूप दिया और हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को अत्यंत बलशाली और तेजस्वी कहा जाता है। एक घटना के अनुसार अगर एक जो स्टोरी मैं आपको बताऊँ तो ये था कि जब हनुमान जी बहुत छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर खाने की कोशिश की थी, जिससे पूरा जो ब्रह्मांड था वो अंधकार में डूब गया था। तब इंद्रदेव ने उन पे वज्र से प्रहार किया था, जिससे वे अंजनाद्री पर्वत पे ही गिर पड़े थे। पवन देव को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उन्होंने समस्त सारे संसार की वायु को रोक दी थी। तो इस घटना के बाद सारे देवताओं जी ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए थे और उन्हें अमरता का आशीर्वाद भी दिया था। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अलग सी शांति और भक्ति का अनुभव होता है। यहाँ पे लोग हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप करते हुए दिखाई देंगे। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ राम भक्त हनुमान की मूर्ति विराजमान है और यहाँ आकर लोग खुद को बहुत ही आध्यात्मिक रूप से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद आपको तुंगभद्रा नदी, हम्पी के खंडहर और आसपास के खूबसूरत पहाड़ों का बहुत ही बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सनराइज और सनसेट देख सकते हैं। हम अंजनाद्री बेट्टा पे सबसे लास्ट पीक पे हैं और यहाँ पे आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो बोल्डर्स के माउंटेन्स हैं और एक बोल्डर माउंटेन पे ही ये अंजनाद्री बेट्टा है। तो हम यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल माउंटेन नहीं है। यहाँ पे एक के ऊपर एक छोटे छोटे बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए हैं जो एक मिल करके एक बोल्डर बनाता है और वो बिल्कुल ही अलग है, आप देख सकते हैं। अंजनाद्री बेट्टा के बाद हम आ गए हैं शबरी केव के पास। इसकी कहानी ये है कि जब राम जी सीता जी को खोजने निकलते हैं तो वो एक बार शबरी आश्रम भी आते हैं। शबरी जो हैं वो काफ़ी सालों से श्री राम जी का वेट कर रही थी और हर रोज़ वो जूठे बेर और घर को अपने सजा के रखते थे कि श्री राम आएंगे और मैं उनको ये बेर खाने को दूँगी। तो एक बार उनका इंतज़ार ख़त्म होता है तो वो श्री राम आते हैं और उन्होंने श्री राम को बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उन्होंने उनको अपने जूठे मीठे बेर खिलाए थे। जूठे करने का मतलब उनका ये था कि अगर बेर खट्टा हो तो श्री राम उनको ना खाएं, वो सिर्फ और सिर्फ मीठे बेर खाएं। इसलिए उन्होंने सारे बेर को चख करके रखा था सो दैट कि भगवान जी आएंगे जब तो वो उनको खाएंगे। तो लेके चलते हैं आपको शबरी केव के पास, आइए। ये शबरी माता का पद चिन्ह है। पद चिन्ह है, आप उसका दर्शन कर सकते हो। शबरी माता राम जी को बोल रहे हैं, खुदा राम जी को मिलन करते थे। हाँ, ये एक ही जगह है, यहीं पे मिले थे। हाँ, राम जी को ना, राम जी को हनुमान जी मिले हुए थे, एक ही जगह। तो ये शबरी माता का केव है जहाँ पे सालों से शबरी माता श्री राम जी का वेट कर रही थी और जब वो आए तो शबरी माता उन्होंने यहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण जी को बिठाया था।
अभी हम आपको लेके चल रहे हैं हम्पी के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर विरूपाक्षाय मंदिर। ये मंदिर शिवजी की मंदिर है और हम्पी के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और भक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए इस ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर इतिहास में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। तब वो बहुत ही छोटा था। फिर इसको 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के टाइम में इसको बहुत बड़ा बनाया गया। ये मंदिर भगवान शिव के विरूपाक्ष का एक रूप है और भगवान शिव को हम्पी के संरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। मंदिर में पंपा, जो पार्वती जी का ही एक रूप मानी जाती है, उनकी भी पूजा होती है और इसीलिए इसे पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर का सबसे खास आकर्षक है इसका गोपुरम, मुख्य प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं। ये तकरीबन 165 फीट ऊंचा है और इसकी नक्काशी भी अद्भुत है। मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण से जुड़ी कहानियों को उकेरा गया है, जो इसे ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बेहद खास बनाती है। मंदिर के अंदर जाने के बाद ही आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे यहाँ हर साल दिसंबर और जनवरी में विरूपाक्ष महोत्सव मनाया जाता है, जो काफी भव्य होता है। ये हम्पी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो विजयनगर साम्राज्य के विनाश के बाद भी अभी तक यहाँ पे स्थापित है और यहाँ पे पूजा अर्चना भी की जाती है। और सबसे खास बात, यहाँ पे एक रहस्यमयी शैडो इल्यूजन देखा जाता है, जो इसकी अनोखी वास्तुकला को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा हम्पी का 2 दिन का सफर। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज डू लाइक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।